बिहार में भी दो युवराजों की जोड़ी घूम रही है। तेजस्वी यादव जी को कोई महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर बैठाने को तैयार नहीं है। वीडियो में आप देख रहे होंगे, कोई बैठाए ना बैठाए, ड्राइविंग सीट पर खुद जाकर बैठ गए हैं और राहुल गांधी जी का बोझ ढो रहे हैं। राजनीतिक पूंजी किनकी है? जो कुछ है वो राजनीतिक पूंजी लालू प्रसाद यादव जी की है। तेजस्वी यादव जी उनके प्रतिनिधि मात्र हैं। तेजस्वी यादव जी अनुकंपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, लालू जी को सामने ला रहे हैं ताकि वोट बैंक को साध सके। एक नूरा कुश्ती चल रही है महागठबंधन के अंदर। ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। मैं बताता हूं कैसे। जितने घटक दल हैं सब कह रहे हैं कि पहले सीटें बताओ तब चेहरा मानकर आया। हम सांसद बने, विधायक बने, चुनाव आयोग किसी और के इन्फ्लुएंस में होता है, हम इस्तीफा दे देंगे। ये तो वही बात हो गई कि यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और सड़कों पर उतर गए कि हमारी डिग्री सही है लेकिन यूनिवर्सिटी फर्जी है। ऐसा होता है। हमें लगता है कि मन ही मन राहुल जी नीतीश कुमार जी के किए हुए विकास कार्यों का भी आकलन जरूर करेंगे और यात्रा के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हतोत्साहित हो जाएं कि बिहार के आम जनमानस में तो एक करंट, एक वेव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का। विधानसभा चुनाव होने को हैं, इसी बीच यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के शीर्षस्थ नेता लगातार बिहार के दौरे पर हैं। इसी बीच वोटर अधिकार बचाओ को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी एक बार फिर आम आवाम के सामने हैं। इसी बीच जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। दोनों इस बार फिर बिहार पहुंच गए। आपने देखा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दो युवराजों की जोड़ी घूम रही थी और क्या हश्र हुआ। बिहार में भी दो युवराजों की जोड़ी घूम रही है। तेजस्वी यादव जी को कोई महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर बैठाने को तैयार नहीं है। वीडियो में आप देख रहे होंगे, कोई बैठाए ना बैठाए, ड्राइविंग सीट पर खुद जाकर बैठ गए हैं और राहुल गांधी जी का बोझ ढो रहे हैं। तो आप समझिए कि राहुल गांधी जी इस बिहार की धरती पर आए हैं, 17 दिन रहेंगे। इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा दौरा उनका हुआ है। तो वो सच संवर कर हमारे द्वार आए हैं, वो सच संवर कर हमारे द्वार आए हैं। जरा पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है। तो चुनावी साल है, राहुल गांधी जी के खूब दौरा हो रहा है। मूल उद्देश्य मैं बताता हूं, अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास और दूसरा एक चुनौती राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई हमको भी सीटें दो, हमको भी अपने वजूद में आना है। तो ये चुनौती हमारे लिए नहीं है बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए है और एक ढोंग है वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, लालू यादव जी का मंच पे आना, उनकी तबीयत खराब है लेकिन जिस तरीके से वो मंच पे आए हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक पूंजी किनकी है? जो कुछ है वो राजनीतिक पूंजी लालू प्रसाद यादव जी की है। तेजस्वी यादव जी उनके प्रतिनिधि मात्र हैं। आपको याद होगा कि लालू जी जेल चले गए तो राबड़ी देवी जी को सीएम बना दिया। उनकी पार्टी में एक से एक लोग थे, प्रतिनिधि के रूप में सीएम थी। अभी प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं। कल होकर तेजस्वी जी की जगह कोई और उनके घर से अगर प्रतिनिधि हो जाएगा, जनाब आपका भी फोकस हट जाएगा तेजस्वी यादव जी से। तो तेजस्वी यादव जी अनुकंपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, लालू जी को सामने ला रहे हैं ताकि वोट बैंक को साध सकें। लेकिन आप जानते हैं कई बार उल्टा रिएक्शन भी होता है। लालू जी आकर कह रहे हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, वही दौर। उस धक्के में अब दम नहीं है। उस धक्के से आप कलकत्ता क्या कंकड़बाग नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक पूरा फ्लॉप शो होगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए, दोनों जो आरजेडी है, कांग्रेस भी दलित वोट बैंक को और माइनॉरिटी को जो है काफ़ी फोकस कर रही है। जो यात्रा होने वाली है उसमें भी उन इलाकों, जिलों को विशेष तरीके से जो है तरजीह दी जा रही है। इसी बीच राहुल गांधी भी जो है उसी वोट बैंक से काफ़ी दिनों तक सत्ता में रहे और फिर उसको पाने की जो तड़प है, ये दोनों दल एक साथ हैं। ड्राइविंग सीट पर जो है तेजस्वी हैं, राहुल गांधी जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इससे क्या फलाफल निकल रहा है? कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि राहुल जी चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव जी को आए हैं कि हमको सीटें चाहिए। देखिए, एक नूरा कुश्ती चल रही है महागठबंधन के अंदर। ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। मैं बताता हूं कैसे। जितने घटक दल हैं सब कह रहे हैं कि पहले सीटें बताओ तब चेहरा मानेंगे। अरे आप कहां वोट बैंक के चक्कर में पड़े हैं? वोट बैंक कहां से देने वाला है कांग्रेस पार्टी से? असल मसला यह है कि घटक दल कहते हैं कि पहले सीटें बताओ तो चेहरा मानेंगे और राजद कहती है कि पहले चेहरा मानो तब सीटें बताएंगे। जरा सोचिए ना कि तेजस्वी यादव जी को 2020 के विधानसभा के चुनाव में पूरे गठबंधन ने पहले चेहरा मान लिया और अब चेहरा मानने में क्या दिक्कत है? तो ये दलित वोट बैंक, ये पिछड़ा वोट बैंक, ये पिछड़ा वोट बैंक, इस शिगुफा उनकी तरफ से है। वोट अधिकार की बात कर रहे हैं राहुल जी, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि जिन
प्रदेशों में इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा कराए हुए चुनाव के माध्यम से आप सत्ता तक पहुंच जाते हैं, नहीं भी पहुंचते हैं तो आप सांसद और विधायक जिताते हैं, आप खुद सांसद बनते हैं, तेजस्वी जी विधायक बनते हैं, तो वहां तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। और जहां आप हार जाते हैं वहां आप ठीकरा फोड़ देते हैं चुनाव आयोग पर। गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है, लेकिन गेम खेलेंगे। तो हम तो चुनौती देना चाहते हैं। बिहार ऐतिहासिक धरती रही है और राहुल जी को, तेजस्वी यादव जी को इसी ऐतिहासिक धरती से इस्तीफा दे देना चाहिए, सांसदीय और विधायकी से एक प्रतिकार करना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, हम सांसद बने, विधायक बने, चुनाव आयोग किसी और के इन्फ्लुएंस में होता है, हम इस्तीफा दे देंगे। ये तो वही बात हो गई कि यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और सड़कों पर उतर गए कि हमारी डिग्री सही है लेकिन यूनिवर्सिटी फर्जी है। ऐसा होता है क्या? तो ये मजाक के रूप में ये प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, और बिहार का आम जनमानस सब कुछ बेहतर समझ रहा है। 17 दिनों तक लंबा जो है ये कारवां चलेगा, बिहार के विभिन्न जिलों में घूमेगा और वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। जदयू की क्या तैयारी है इससे निपटने के लिए? देखिए, हम जदयू के कार्यकर्ता हैं, हम मानते हैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हम चुनावी मोड में ही रहते हैं, हम तैयार हैं। आप देख रहे हैं विधानसभा वार सम्मेलन जो है वो होना ही है, हमने तो पहले से तैयारी शुरू कर ही दी है। अब जब ये घूमेंगे, 1300 किलोमीटर की यात्रा बताई जा रही है, तो 1300 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में कर पाएंगे। ये सुगमता, सड़क की सुगमता किन की वजह से है? नीतीश कुमार जी की वजह से है। जहां राहुल जी रात्रि विश्राम करेंगे, बिजली की उपलब्धता नीतीश कुमार जी की वजह से है। सिक्योरिटी जो महसूस करेंगे वो राहुल जी, वो नीतीश कुमार जी की वजह से है। पानी की उपलब्धता नीतीश कुमार जी की वजह से है। हमें लगता है कि मन ही मन राहुल जी नीतीश कुमार जी के किए हुए विकास कार्यों का भी आकलन जरूर करेंगे, और यात्रा के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हतोत्साहित हो जाएं कि बिहार के आम जनमानस में तो एक करंट, एक वेव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का है। शुक्रिया। तो ये थे अभिषेक जी, जिनका कहना था कि 1300 किलोमीटर की जो यात्रा करेंगे बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी, वो भी जदयू की वजह से होगा। बिजली, पानी, सड़क, वो तमाम विकास के मुद्दे जो है हमने ही साधे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 1300 किलोमीटर और 17 दिन की यात्रा के बाद वो हतोत्साहित हो जाएं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार आपको सियासत, अपराध और अन्य मुद्दों से लगातार बाखबर करते रहते हैं। धन्यवाद।